गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हिंदी व्याकरण में हम पाठ 22 कर रहे हैं मुहावरे। इसके 19 मुहावरे हमने कर लिए हैं। अब हम आगे करेंगे। एक और एक 11 होना, एकता में बल होना। प्रयोग आप स्वयं भी कर सकते हैं। जब हम एक और एक 11 होकर काम करेंगे तो शत्रु हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेगा। या संकट की घड़ी में माता पिता मिलकर एक और एक 11 हो जाते हैं। एक हाथ से ताली न बजना, अर्थ एक पक्ष का ही सारा दोष न होना। मैं नहीं मान सकता कि तुम्हारी कुछ गलती थी ही नहीं, क्योंकि ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती या एक हाथ से ताली नहीं बजती, गलती दोनों की है। ऊँट किस करवट बैठेगा, अंतिम निर्णय से अनजान होना। हम सारी स्थिति पर सोच विचार कर रहे हैं, लेकिन अभी यह नहीं कह सकते कि ऊँट किस करवट बैठेगा। कमर कसना, तैयार होना, किसी कार्य को करने के लिए पक्का इरादा करना। युद्ध से पूर्व सीमा पर सैनिकों ने कमर कस ली। या परीक्षा में केवल एक सप्ताह रह गया है, अब कमर कसनी पड़ेगी। जले पर नमक छिड़कना, दुखी को और दुखी करना। मैं तो पहले ही परेशान हूँ, तुम क्यों अपनी जली कटी बातों से मेरे जले पर नमक छिड़क रही हो। अर्थात अरे तुमने काम ही ऐसा किया है जो कि जले पर नमक छिड़कने वाला है। कलेजा टुकड़े टुकड़े होना, अर्थ दिल पर गहरी चोट लगना। बचपन के मित्र के निधन का समाचार पाकर मेरा कलेजा टुकड़े टुकड़े हो गया। या राम की कटु बातें सुनकर आज मेरा कलेजा टुकड़े टुकड़े हो गया। कोल्हू का बैल होना, बहुत मेहनती होना। कोल्हू का बैल क्यों बन रहे हो, इस तरह तो तुम अपना स्वास्थ्य चौपट कर लोगे। या दिन भर कोल्हू के बैल की तरह मेहनत करता हूँ, फिर भी भरपेट खाना नहीं मिलता। खरी खोटी सुनाना, अर्थ भला बुरा कहना। मुझे प्रेम पर इतना क्रोध आ रहा था कि जब वह मिला तो मैंने उसे खरी खोटी सुना दी। या लक्ष्मण ने वन में भरत जी को बहुत खरी खोटी सुनाई, लेकिन सच्चाई का पता लगने पर उन्हें बहुत पश्चाताप हुआ। खून का प्यासा होना, जान लेने का इच्छुक होना। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, क्यों मेरे खून के प्यासे बने हुए हो। या धन दौलत के लिए कभी कभी भाई भाई भी खून के प्यासे हो जाते हैं। गिरगिट की तरह रंग बदलना, अवसर देखकर बदल जाना। वह अपनी बात का बिल्कुल भी पक्का नहीं है, जरा सी देर में गिरगिट की तरह रंग बदल लेता है। या उस दल बदलू का कौन विश्वास करता है, वह तो गिरगिट की तरह रंग बदलता है। घाव पर मरहम लगाना, सहानुभूति दिखाना। भाई की मृत्यु पर राहुल बहुत दुखी था। मैंने हर तरह से समझाकर उसके घाव पर मरहम लगाने की कोशिश की। या पिताजी पहले तो मारते हैं और फिर घाव पर मरहम लगाते हैं। चार चांद लगना, अर्थ सुंदरता और शोभा बढ़ना। हमारे विद्यालय के वार्षिक उत्सव में प्रधानमंत्री जी के पधारने से 4 चांद लग गए। या उसका घर यूँ तो पहले से ही बड़ा धनी और सम्मानित है, किंतु उसके न्यायाधीश बन जाने से तो घर की प्रतिष्ठा में 4 चांद लग गए। जूतियाँ चाटना, अर्थ चापलूसी करना। अपना कार्य करवाने के लिए रामू ने नेताजी की जूतियां चाटनी शुरू कर दी। टका सा जवाब देना, साफ जवाब देना। अमन मुझसे 100 रुपये उधार मांगने आया था, पर मैंने उसे टका सा जवाब देकर भगा दिया। आप यहाँ अपनी तरफ से भी प्रयोग कर सकते हैं। तू मैं करना, झगड़ा करना,
रोहित तो छोटी छोटी बातों पर तू तू मैं करने लगता है। दबे पाँव निकलना अर्थ है चुपचाप निकल जाना। पिताजी को देखते ही रविंद्र घर से दबे पाँव निकल गया। नाको चने चबाना बहुत परेशान होना। इंग्लैंड को हराने के लिए भारतीय टीम को नाको चने चबाने पड़े। या शिवाजी से भिड़कर मुगलों ने नाको चने चबाए। पापड़ बेलना बहुत कष्ट झेलना। हमने तो जीवन में कभी सुख नहीं देखा, सारी उम्र पापड़ बेलने में ही गुजर गई। या बहुत पापड़ बेलने के पश्चात अब जाकर बेचारे राम की नौकरी लगी है। बाएं हाथ का खेल अर्थ बहुत सरल कार्य, दूसरों को अपनी बातों में फंसाना अरमान के लिए बाएं हाथ का खेल है। या विज्ञान विषय पर लेख लिखना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। मिट्टी का माधव सीधा सादा। दीक्षांत तो मिट्टी का माधव है, उसे जैसे समझाओ वैसे ही समझ जाता है। या तुम तो व्यर्थ में उसे समझाकर अपना समय नष्ट करते हो, वह तो मिट्टी का माधव है। हाथ बटाना सहायता करना, एक दूसरे का हाथ बटाने से कार्य शीघ्र ही पूर्ण हो जाते हैं। अब हम इसका अभ्यास करेंगे। उपयुक्त मुहावरों द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आज तो इतनी गर्मी है कि लगता है जैसे आकाश में अंगारे बरस रहे हैं। खैर, दूसरे लोग तारीफ करें तभी कुछ बात है, नहीं तो अपने। तो इसमें आ जाएगा मुँह मियाँ मिट्ठू बनने से कुछ नहीं होता। गए चोर पुलिस की आंखों में, इसमें आ जाएगा धूल झोंककर भाग गए। हम यह मान ही नहीं सकते कि आपकी कुछ गलती नहीं थी, बल्कि हम तो यह मानते हैं कि ताली एक हाथ से नहीं बजती। नंबर 2, निम्नलिखित मुहावरों का उपयुक्त वाक्यों में प्रयोग कीजिए। पापड़ बेलना, हमें इनका प्रयोग करना है। लक्ष्य प्राप्त करने के लिए पापड़ बेलने पड़ते हैं। अंगूठा दिखाना, राम ने श्याम से 500 रुपये मांगे तो उसने अंगूठा दिखा दिया। गए अपना उल्लू सीधा करना, आजकल लोग अपना उल्लू सीधा करते हैं, दूसरों की भावनाओं को नहीं समझते। अब है मुहावरों से आप क्या समझते हैं। मुहावरों से आप क्या समझते हैं। शब्दों का वह समूह जो मिलकर विशेष अर्थ देता है उसे मुहावरा कहते हैं। मुहावरेदार भाषा का प्रयोग करके आपस में बात कीजिए, ये आप कर सकते हैं। नंबर 3, निम्न चित्रों से संबंधित मुहावरे लिखिए। अब यहाँ चित्र दिए गए हैं, इनसे संबंधित हमें मुहावरा लिखना है। आटा दाल, तो इसका मुहावरा क्या हो जाएगा, आटे दाल का भाव मालूम होना। और ये क्या है, ईंट और पत्थर, इसका ईंट का जवाब पत्थर से देना। ये क्या कर रहा है, अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहा है, तो अपने पैर पर स्वयं कुल्हाड़ी मारना। ये ऊँट यहाँ पे बैठा, ऊँट किस करवट बैठेगा। तो प्यारे बच्चों, आपको ये मुहावरे लर्न करने हैं और साथ में ये एक्सरसाइज बुक में फिल करनी है और लर्न करनी है। थैंक यू।